अब आपको इंग्लिश सीखना है तो कुछ खास चीज़ों पर ध्यान देना होगा। जो आपको वीडियो में बताया जा रहा है उसे ध्यान से देखना है और फॉलो करना है। अभी आपको बेसिक या छोटे छोटे सेंटेंस से प्रैक्टिस करनी होगी। आप ये नहीं सोचेंगे कि ये तो मुझे आता है। अगर आप अभी ओवर कॉन्फिडेंस में बड़े सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको इंग्लिश सीखने में परेशानी होगी। वीडियो को बढ़ा कर या स्किप कर नहीं देखें, पूरा देखें, नहीं तो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ छूट सकती है और आपको इंग्लिश सीखने में परेशानी होगी। यहाँ पर आपको दो काम करना है। पहला, एक नोटिस बोर्ड में एक रूटीन चार्ट बनाना है। रूटीन चार्ट देखिए इस टाइप से होंगे। अब इसमें क्या क्या लिखना है, सबसे पहले है कि आप जो बचपन में अपना रूटीन जो बनाते थे उसी टाइप से यहाँ पर भी आपको बनाना है और ये कंप्लीट बनाने के बाद आपको कहीं पे वॉल में चिपका देना है, जो आपको डेली ये चीज़ हिट करते रहे आपको। तो सबसे पहले ग्रामर के बगल में 20 मिनट्स लिखिए। आपको ग्रामर 20 मिनट्स पढ़ना है। दूसरा है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये कम से कम आधे घंटे आपको ज़रूर पढ़ना है। दिन भर में ये काम आपको कर लेना है। तीसरा है 1 पेज इंग्लिश राइटिंग, ये भी 10 मिनट, एक पेज लिखने में आपको 10 मिनट बहुत लगेगा। चौथा है इंग्लिश स्टोरी बुक रीडिंग, ये आधे घंटे ये भी पढ़ना है। फिर लिसनिंग शॉर्ट एंड इजी इंग्लिश वीडियो, ये भी आधे घंटे। मतलब टोटल आपको दिन भर में 2 घंटे के लिए पढ़ना है। चाहे आप ब्रेक कर करके पढ़िए या लगातार पढ़िए। चलिए अब दूसरा काम मैं आपको बता रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रिपोर्ट कार्ड। आप अपना खुद का इम्प्रूवमेंट के लिए रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे। रिपोर्ट कार्ड किस तरह से बनाएंगे, जैसे आप इस एक बॉक्स जो देख रहे हैं, आप मैथ नोटबुक में जो हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे बॉक्स वाले, उसमें हम इस टाइप का चार्ट बनाएंगे। अब क्या क्या लिखना है, ऊपर में सबसे पहले आप लिखेंगे हेडिंग रिपोर्ट कार्ड, उसके नीचे में डेट, फिर ग्रामर, फिर ट्रांसलेशन, उसके बाद राइटिंग, रीडिंग, वीडियो लिसन। हम लोग ये रिपोर्ट कार्ड 3 महीना तक बनाएंगे। ये हम 6 दिन का बनाएंगे। 6 दिन का बना के हम खुद जो है कि देखेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहे हैं, मगर जब आप स्टार्ट करेंगे उस दिन से आप ये रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे। हम 1 जनवरी, उसके बाद दूसरा है 2 जनवरी, तीसरा 3 जनवरी, चौथा 4 जनवरी, पाँचवा 5, 6। पहला दिन ग्रामर में अगर मैं पढ़ाई किया हूँ 20 मिनट के लिए तो यस लिखेंगे, वाई। दूसरा है ट्रांसलेशन, अगर हम उस दिन किए हैं तो यस लिखेंगे, नहीं किए हैं तो नो लिखेंगे। उसके बाद राइटिंग अगर मैं लिखा हूँ तो यस और नहीं लिखा हूँ तो नो। रीडिंग उसी तरह से यस या नो। फिर अगर वीडियो जो है कि आधे घंटे सुने हैं तो वाई या नो। इसी तरह 2 जनवरी का भी मैं रिपोर्ट अपना बनाऊंगा, 3 जनवरी का भी उसी तरह, 4 जनवरी उसी तरह, 5 जनवरी, 6 जनवरी। अब उसके बाद में 6 दिन के बाद टोटल करूंगा कि 6 दिन में ग्रामर मेरा यस वाई कितना यहाँ पे काउंट हो रहा है, 3 काउंट हुआ मान के चलिए। ट्रांसलेशन वाले जो लाइन है वो 6 दिन में 5 दिन वाई आया, यस आया। उसके बाद राइटिंग 2 दिन, उसी तरह रीडिंग 6 दिन में 4 दिन वाई, सिर्फ मुझे वाई देखना है। फिर उसके बाद वीडियो लिसनिंग, ये 6 दिन में 6 दिन पूरा। अब इसी तरह से करते हुए जब 3 महीना कंप्लीट हो जाएगा तो खुद मैं अपना रिपोर्ट कार्ड खुद देखूंगा कि हमारा इम्प्रूवमेंट कैसा हुआ, ग्रामर कितना मेरा इम्प्रूव हुआ, ट्रांसलेशन कितना इम्प्रूव हुआ। अगर ये 90% से एबव जा रहा है तो इसका मतलब आप बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट में हैं। चलिए आज से मैं ग्रामर स्टार्ट करता हूँ। तो ग्रामर में सबसे पहले मुझे पढ़ना है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो 8 प्रकार के होते हैं, और मैं बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको पढ़ाऊँगा।
सबसे पहले हम लोग नाउन पढ़ेंगे। नाउन किसे कहते हैं? नाउन उसे कहते हैं जो इस दुनिया में किसी भी तरह का नाम जो आते हैं उसे हम लोग नाउन कहेंगे। जैसे मोहन, टेबल, चेयर, बस, कार, शेर, हाथी, आसमान, किसी भी तरह का नाम जो आपके सामने नाम आ रहा वो समझिए वो नाउन है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। राज इज़ ए गुड बॉय। राज एक अच्छा लड़का है। इसमें रेड से जो देख रहे हैं राज और बॉय, ये दोनों नाउन है। दूसरा है गंगा इज़ ए होली रिवर। गंगा एक पवित्र नदी है, तो गंगा और रिवर ये दोनों नाउन है। तीसरा है दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इंडिया की राजधानी है। चौथा है बनियान इज़ ए ह्यूज ट्री। बरगद एक विशाल वृक्ष है। मॉस्किटो इज़ वेरी स्मॉल इंसेक्ट। मच्छर बहुत छोटा कीड़ा होता है। नॉन हम लोग बहुत अच्छे से समझ लिए। अब पढ़ेंगे हम लोग प्रोनाउन सेकेंड में। तो नॉन के बदले में जो भी शब्द जो आता है, जो नॉन के बदले में इस्तेमाल करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, मी, हिम, हर, इटीसी। अब इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताता हूँ। जैसे मोहन इट्स 2 मैंगो। मोहन 2 आम खाता है। ठीक है। दूसरा है कि बार बार मोहन 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 बोलेंगे तो सब वो सेंटेंस अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मोहन के जगह पे जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह 2 आम खाता है। तो ये जो रेड से जो देख रहे हैं वह, ही, यही प्रोनाउन है। दूसरा है काउ ईट्स ग्रास। गाय घास खाती है। अब बार बार गाय 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 बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। गाय के बदले में जो हम इस्तेमाल करेंगे उसे ही प्रोनाउन कहेंगे। जैसे वह घास खाती है, इट इट्स ग्रास, वह घास खाती है, तो वह यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। तीसरा है रानी गोज टू स्कूल। रानी स्कूल जाती है। रानी 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 बोलने में अच्छा नहीं लगेगा, तो उसके बदले में हम वह का यूज़ करेंगे। तो यही वह क्या है? प्रोनाउन है। सी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। ये रेड वाले जो देख रहे हैं यही प्रोनाउन है। इसको ध्यान से समझते जाइए, आगे इसका यूज़ हम कराएंगे। वी आर ब्रेव, हम लोग बहादुर हैं। ठीक है। चलिए प्रोनाउन भी क्लियर हो गया। अभी मैं नाउन और प्रोनाउन ये सब छोटे छोटे तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। इसकी डिटेल बहुत सारी है, मगर डिटेल में अगर जाएंगे तो अभी बहुत लंबा होगा और मैं आगे बताऊंगा डिटेल। चलिए आगे अब क्या है कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये आधे घंटे के लिए आपको पढ़ना है।
अब आपको 1 पेज राइटिंग लिखनी है। मैं बोलता जा रहा हूँ और आपको लिखते जाना है। और दूसरा में ये काम करना है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके या वीडियो रोक करके आप इसको एक बार देख देख के लिखेंगे पूरा ऊपर से नीचे तक। उसके बाद फिर आप जो है, मैं बोलते जा रहा हूँ, उसके बाद आप मेरी बातों को सुन सुन के लिखेंगे। उसके बाद फिर आप मिलाएंगे कि क्या आप मेरी बातों को जो सुन रहे थे ध्यान से सुन पा रहे थे कि नहीं पा रहे थे, और सुनने के बाद आप डिक्टेशन जो लिख रहे हैं वो सही सही लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। इसी की प्रैक्टिस करनी है आपको। चलिए, पेन और एक कॉपी आप निकाल लीजिए। राइटिंग इसलिए लिखना है कि आपका जो भी वर्ड है, ये सारे वर्ड का जो स्पेलिंग है वो इम्प्रूव हो। राइटिंग आपकी स्पेलिंग इम्प्रूव कराएगी। चलिए, अब यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं। द काउ इज अ 4-footed एनिमल। इट हैज़ गॉट 2 eyes, 2 ears, 2 horns, and a long tail. It has row of flat and sharp teeth. In the lower jaw. It is of different size and colors. Some cows are black, some white, some brown, and some of mixed colors. The cow is a very meek animal. It is found in almost all parts of the world. It is not hurt anybody. The cow feeds on grass, straw, oil cake, etc. It is very useful to us. It gives us milk, which is very nourishing. From cows, milk, ghee, butter, cheese, curd, cream, and many other things are made. Different varieties of sweets are made from its milk. Cows give birth to calves which grow up into bullocks and plow
our fields. They also drive heavy bullocks carts for us. Even cows' urine and cow dung are of great use to mankind. Cow's urine is required for various medical purposes. The cow dung is used as fuel and also serves as a first class manure. The cow is useful to us even after its death. From its skin, shoes and other leather articles are made. Handles of knives, razors, bottom and combs are made of its horns and bones. Its bones are also used as manure. The Hindus regards the cow as a scared animal and call it mother. We should keep cows and pay proper attention to them. मैंने इस तरह से जो आपको लिखवाया, इसे कहेंगे डिक्टेशन। चलिए अब हम लोग रीडिंग की वीडियो सुनेंगे। अब हम लोग लिसनिंग वीडियो, मतलब वीडियो सुनना है आधे घंटे के लिए। ये ध्यान से हम लोगों को सुनना है। Never tell a lie. Here is my favorite red nail paint. This will go perfectly with my outfit today. Let me take a shower first and get ready. Wow, this color is so beautiful. I will paint an apple today with this. My friends will be so happy seeing my painting. I kept it right here. Where is it? How can I misplace my favorite nail paint? Tofu? Have you seen my red nail paint? I can't find it. I kept it on my bed. No. What are you talking about? I was in the living room completing my art homework. I have no idea about your nail paint.
I will teach him a lesson now since he lied to me. Where is my painting? How will I show it to my friends and teachers? Maybe God punished me for stealing Tia's nail paint. Poor Tofu, he didn't know he lied and hurt me for his joy. Can I come in? I want to give you something. Yes, please. Come in. What is it? I'm sorry. I picked up your nail paint while you were in the shower. Actually, the color looked so beautiful and I wanted to paint a red apple for my homework with this. I knew it when I saw the red nail paint in the living room. I remained quiet because I wanted you to realize your mistake, and so I took your painting. I'm happy that you understand I was heartbroken as it was my favorite nail paint. If you ever want to borrow anything from anyone, you should always ask for permission first. This is what good manners are. Always say, "May I borrow your stuff, please?" If the person says yes, then only you should take it. I understood my mistake when my painting went missing. I will always ask for permission, Tia, before borrowing anything from anybody. Please forgive me. It's okay, Tofu. You're a good boy. And you understand things very quickly. For your favorite rhymes, stories, and more, join Kids Hut family. Subscribe here. चलिए अब आप जो है 5 वर्ड्स मीनिंग आपको डेली देंगे। पहला है ग्रांट, मतलब अनुदान। दूसरा है ओन, अपना। तीसरा है ग्राउंड, जमीन। चौथा है फाउंडेशन, आधार या बुनियाद। पांचवा रिलीज, मतलब रिहाई।